अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन फॉर हमने किया था अनग्रुप डाटा के लिए एक सिंपल मेथड के थ्रू हमने किया था मीडियन को डिफाइन, और हमने उसको ऑड सीरीज़ में कैसे मीडियन फाइंड आउट करना था वो किया था। इवन सीरीज़ हो तो कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं वो हमने पढ़ा था। तो जब हम मीडियन फॉर ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि ग्रुप डाटा क्या होता है। हमने बहुत डिटेल में इसको पीछे हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा है कि जब जहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए, फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्व होना ही हमें पता चलता है कि ये जो डाटा है ये क्या है, हमारे पास ग्रुप फॉर्म में डाटा है। इट्स मीन्स कि हमने जो फार्मूला है वो ग्रुप डाटा के लिए एक डिफरेंट लगाना है, और फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस से हमें पता चल जाता है, फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि जो डाटा हमारे पास है वो ग्रुप फॉर्म में है। तो ग्रुप फॉर्म में डाटा के लिए हमने मीडियन को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास या क्लास बाउंड्री गिवन दी गई होगी, और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी गिवन दिया होगा। फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हमारे पास दिया गया होगा और साथ में क्लास बाउंड्री भी हमारे पास गिवन होगी। इट्स मीन कि अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, जो ग्रुप डाटा का फार्मूला होगा। ग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन और टू माइनस कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ एंड मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हम ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन दी गई हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक चीज़ और इजाफी इसमें चाहिए होती है, वो क्या है हमारे पास, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास गिवन है, हमने इसी कॉलम से कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि हम जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो हमारे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास 5 जो है, फर्स्ट जो होती है ना कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सेम एज दिस फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो क्योंकि इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हमारे पास कोई गिवन नहीं है, तो जो सेम 5 होगा उसी को हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर लिख दिया 5। अब देखें, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आ गई है 5, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर क्या है 8। तो हमने क्या करना है, 8 में 5 ऐड कर देना है। 8 में 5 ऐड किया तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा 13। देन नेक्स्ट, ये हमारे पास प्रीवियस फ्रीक्वेंसी बन गई और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर क्या है 20। तो हमने क्या करना है 13 में 20 ऐड करने और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 33। देन नेक्स्ट 33 में हमने 15 ऐड किया तो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 48। देन यहाँ पर हमने 48 में यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो हमने 48 में 7 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55। और लास्ट 155 में हमने 5 ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 60। ये हमें एक आपने ये देखना है कि लास्ट पर जब हमारे पास जो होती है ना टोटल कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सेम एज इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम सम करते हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम का, तो अगर टोटल सम भी हमारे पास जो है वो 60 आ जाए और यहाँ पर कमुलेटिव भी टोटल 360 है, इट्स मीन कि हमने सही कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है। अब यहाँ पर देखें फार्मूला में हमने यहाँ पर जो 60 हमने जो टोटल फ्रीक्वेंसी 60 होती है ना, यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है n। यहाँ पे देखें, अब फार्मूले में यहाँ पर सबसे पहले हमने देखने के फार्मूले में जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने फाइंड आउट कर लेनी, और फिर उन वैल्यूज़ को हमने जस्ट फार्मूले में पुट करने हैं और हमने यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है एल। आपने सबसे पहले फार्मूले को डिफाइन करने के फार्मूला हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो एल है, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें एल क्या होता है कि हमारे पास लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। सबसे पहले तो अब हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास हमने कैसे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर एन फाइंड आउट हुआ था एन, तो हमने एन बाय 2, हमने यहाँ पे क्या करना है एन बाय 2 सबसे पहले फाइंड आउट करना है। एन कितने हैं हमारे पास, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 60 हमारे पास एन होता है। एन इज इक्वल टू 60 होगा हमारे पास, यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी एन डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 30। इट्स मीन कि जो 30 या वैल्यू जहाँ पर लाई करेगी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो हमारे पास क्या क्लास होगी, मीडियन क्लास होगी। अब यहाँ पर n बाई 2 का आंसर 30 आ रहा है, तो अब हमने देखने के कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 किस क्लास में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें पहला 5 है, देन 13 है हमारे पास, यहाँ पर 33 है। इट्स मीन के 33 और 30 के दरमियान में जो है वो 30 लाई कर रहा है।
लेकिन हमने अब इन दोनों में से कोई एक क्लास हमने लेनी है और हमने हमेशा वो क्लास लेनी है जो 30 के ज़्यादा, मीन्स कि जो हमारी बाउंड्री के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी, और हमेशा हमने जो होती है वो ग्रेटर जो क्लास होती है ना वही लेनी होती है। तो यहाँ पर इट्स मीन कि जो ये वाला कॉलम है 33 वाला, ये हमारे पास क्या बन रही है, मीडियन क्लास। हमने देखना है, हमने n/2 फाइंड आउट किया, n/2 की जो वैल्यू आएगी वो हमने देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे वो लाई कर रही होगी वो वाली जो कोरस्पॉन्डिंग रो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन क्लास। अब यहाँ पे हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली ना। अब यहाँ पे देखें, फार्मूले में आ जाए आप। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, की मीन्स कि जो मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट की है उसकी जो लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो इट्स मीन जो 20 है वो क्या है हमारे पास, एल है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि एल हमारे पास क्या है, 20। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट फार्मूले में हमें क्या चाहते हैं, n/2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियंस, के मीन्स यहाँ पे हमने ये नहीं लेना कि जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने ले लेनी, ऐसे नहीं। यहाँ पर हमने वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जो कम्युलेटिव क्लास को प्रीसीड कर रही होती है। और प्रीसीड क्या करें यहाँ पे 13, मतलब 13 से मीडियन क्लास की तरफ हम प्रीसीड कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे 13 क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूले में है, यहाँ पर जो हमारे पास इस मीडियन क्लास की जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने लेनी है। तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 13। मीडियन क्लास से जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। एन क्या होता है, एन हमें पता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आप सम कर लें या फिर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब से ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास एन होती है। देन आ जाते हैं एफ, जो फॉर्मूले में ये वाला एफ है, ये क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कि मीन्स कि जो ये हमारे पास ये मीडियन क्लास थी हमारे पास, और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर 20। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या आ गया, एफ क्या है यहाँ पर हमारे पास 20। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 20 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमने इस फॉर्मूले में हमने लोअर लिमिट भी ले ली, n/2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, फ्रीक्वेंसी भी कर ली। अब क्या बचा हमारे पास, एज क्या है यहाँ पे देखें आप, एज क्या है, क्लास साइज, कि मीन्स क्लास साइज का आपको पता है हमने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। क्लास साइज क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल का कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 से 40 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 10। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमने लोअर लिमिट भी निकाल ली, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली, और हमने हाइट भी फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले में हमने ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 20, प्लस n/2 हमारे पास कितना आया था, n 60 है, n डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हमने फाइंड आउट की है, 13 माइनस 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है यहाँ पर, 20। तो 20 पे हमने डिवाइड कर देना है और n पर मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से, और हाइट हमारे पास कितना क्लास इंटरवल का डिस्टेंस था, 10। तो यहाँ पर हमने इसको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे आ जाएँ आप। अब जैसे इसको हमने सोल्व आउट कर लेना है, 20 प्लस यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस 13 डिवाइडेड में 20 वैसे का वैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 20 प्लस 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 नहीं बल्कि हमारे पास यहाँ पर आएगा 17 डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमने 17 को 20 पे डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें हमने 20 ऐड कर देना है। 17 को 20 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.020 8 पे करते हैं, 0 8 to 16 और यहाँ पर 10 बचेगा, 9 and 5 0.85 यहाँ पे हमारे पास आंसर आया। देन मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है इसको। अब आपको यहाँ पे पता है हमने क्या करना है, 0.85 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, देन 20 प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 85, और देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 105।
यहाँ पे आप 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करके भी देख लें, मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0 5 एंड देन 8 एंड 0.0। अब यहाँ पे सम कर लो, 0 आ जाएगा, इसका सम क्या आ गया 5, इसका सम क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 85.0 बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर। तो ये इस तरह से हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है। आपने जो सिंपल सा फार्मूला ये हमारे पास यहाँ पर जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे बस इजाफे, बाकी सेम हमारे पास एन वही वैसे ही गिवन दिया गया होता है। फ्रीक्वेंसी का सम करना है, हमारे पास एन आ जाएगा, लोअर लिमिट जो होगी वो हमारे पास एल होगी। हाइट क्या होती है कि हमारे पास क्लास इंटरवल का जितना डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास हाइट होती है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करने की, हमने हर फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाना है, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाए। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।